MS सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया था। आज जो है मज़ीद और चीज़ों को हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर और क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो हमने मैन्युअली जो है डेटाबेस जो थी यानी कि हमने कनेक्ट किया था। आज जो है हम अपनी एक डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने वाले हैं। यानी कि अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने मैनुअल कोडिंग की थी, जिसके अंदर हमने मैं आपको ये कोडिंग दिखा देता हूँ, जिसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन के थ्रू जो है यानी कि ये वाला कोड करके हमने जो है अपनी कंडीशन को ऑपरेट किया था। अब जो है अब हम डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं कि किस तरीके से आप डेटाबेस को कनेक्ट करके ये वाला काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। किस तरीके से, यहाँ पर देखें, क्रिएट टेबल में आ जाएं। उसके बाद आप एक टेबल पर किसी पर भी क्लिक कर दें और यहाँ पर इस टेबल को Ctrl+S सेव करें और इस टेबल का मैं नाम रख लेता हूँ लॉगिन TBL। और जो है मेरे ख्याल में लॉगिन TBL के नाम से मेरी ऑलरेडी है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर लॉगिन TBL1 लिख लेता हूँ। इस तरीके से हम एक टेबल को सेव कर लेते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। पहले में ID, दूसरे में हम लिखते हैं यहाँ पर यूनेम और यहाँ पर हम लिखते हैं यू पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हम काम कर लेते हैं यू पासवर्ड, यानी कि ये नाम लिख लेते हैं भाई। अब एक में हम पता है क्या, यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इनको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक नाम लगा लेता हूँ जैसे कि अशरफ, और पासवर्ड हम दे देते हैं 1 2 3 4 5। एक और नाम ऐड कर लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं अली और पासवर्ड देते हैं 5 6 7 8 9। अब ये 2 कस्टमर्स हैं और इनके थ्रू 2 यानी कि मेरे कस्टमर कह सकते हो या 2 एम्प्लॉय कह सकते हो, इनके थ्रू अभी मुझे क्या करना है, अपने फार्म को, ये जो मेरा फार्म है इसमें से ये कोड करके इनमें से मुझे पास कराना है, यानी कि डेटाबेस को पास करवाना है डेटाबेस के थ्रू, यानी कि मुझे जो लॉगिन बटन है उसको कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ इस बटन पर और यहाँ पर इसके कोड इवेंट में आ जाते हैं। ये इसका कोड है, इसके थ्रू हमें ये काम करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर हम इस कोड को थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर ध्यान से देखो तो इनके मैंने नाम रख दिए थे, किनके टेक्स्ट बॉक्सेस के। यहाँ पर देखें, ये जो मेरा पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर प्रॉपर्टी में आएंगे तो इसका नाम है यूनेम। ये जो मेरा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी प्रॉपर्टी में आएंगे तो इसका नाम है यू पासवर्ड। तो ये यानी कि नाम रख दिया था, ये इसलिए रखा था मैंने नाम ताकि हम जो है आसानी से इनके ऊपर अपनी जो एप्लीकेशन के ऊपर जो कोडिंग है वो अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एल्स को मैं जो है यानी कि यहाँ पर भी और इस इफ़ को भी मैं कमेंट लगा देता हूँ। ये मैंने कमेंट लगा दिया ताकि इनको जो मेरा प्रोग्राम है वो रीड ना करे और जो मेरे दूसरे यानी कि जो मेरा यानी कि कोड है उसको रीड करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू पासवर्ड, जो पासवर्ड का नाम है इक्वल टू डी लुकअप। यहाँ पर डी लुकअप का एक फंक्शन लगता है और इक्वल टू डी लुकअप, और यहाँ पर जो इसकी ब्रैकेट्स होती हैं, फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और देन क्लोज़ करनी है। अब सबसे पहले वाले में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपने यहाँ पर देखें, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यानी कि क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर इसके ये जो टेबल है इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ। और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो मेरा पासवर्ड की फील्ड है इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ से जो नीचे हमारी कोड है इस कोड में आ जाते हैं। अब सबसे पहला जो पैरामीटर है वो यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है, यानी कि सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो आपकी फील्ड होगी, उसको आपने पेस्ट करना है। फिर कॉमा लगाएं, फिर यहाँ पर एक और नया पैरामीटर दें जिसमें कह रहा है कि डोमेन एज स्ट्रिंग क्राइटेरिया, जिसके थ्रू यानी कि आप डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं तो उस टेबल का नाम देना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये मेरी टेबल है, तो यहाँ पर मैं F2 करता हूँ। F2 करने से ये होगा, इस पर क्लिक करते हैं और F2 करते हैं। तो अभी क्योंकि रीनेम का नहीं बता रहा था क्योंकि ये खुला हुआ है,
तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़ करने के बाद दोबारा से F2 करता हूँ, सॉरी यहाँ पर आकर F2 करता हूँ। तो ये देखें जो है ये रीनेम जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ पर रीनेम में आ जाएं तो ये रीनेम हो जाता है। ठीक है, Ctrl+C करें कॉपी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर ये जो यानी कि मेरा सेकंड पैरामीटर है इसमें आकर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको Ctrl+V, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पर डबल कोट्स दे देता हूँ। डबल कोट्स देने के बाद ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं इन ब्रैकेट्स को आपने देना है, और उसके बाद जो है जो यूज़र नेम है यहाँ पर इस टेबल में जो यूज़र नेम है इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ पर आ जाते हैं और एक बार दोबारा से मैं इसके डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ, और जो इसका यू नेम है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर दें Ctrl+V, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद सिंगल कोट्स लगाएंगे, सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स लगाएंगे, और यहाँ पर जो है आप प्लस लगाएंगे, और सॉरी प्लस नहीं, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। फिर उसके बाद इस वाले एंड ऑपरेटर्स के अंदर जो है आप अपने यानी कि जो आपकी यूज़र नेम की फील्ड है उसको आप पास करेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस फॉर्म में, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है इसको आप वहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या है, यू नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसमें आल में आ जाते हैं और इसका नाम क्या है, यू नेम। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद सिंपली सेम कोडिंग में हम आ जाएंगे और यहाँ पर आकर इस जगह पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा यानी कि पासवर्ड फील्ड हो जाएगी कि भाई आपने पासवर्ड के थ्रू यानी कि किस तरीके से आपने जो है वो डेटाबेस को कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपने ये काम करना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं यहाँ पर इफ़ लगा दूँ, सही है, और यहाँ पर मैं लगा दूँ देन, अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है इफ़ की कंडीशन ऊपर यानी कि ओपन हो जाएगी। इससे ये होगा, अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने अभी पता है क्या इतना स्लो और आराम से कोड इसलिए करवाया ताकि बिल्कुल आपको जो हमारा यानी कि जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से याद रहे। अब देखें यहाँ पर ये जो मैंने लगाया हुआ है ये मेरी फील्ड का नाम है, यहाँ से ये डेटाबेस से लेकर आ गया हूँ, ये मेरी टेबल का नाम है, और ये जो है ये टेबल में से एक फील्ड है मेरी जिसका नाम है यू नेम, और ये जो यू नेम लिखा हुआ आ रहा है ये जो है मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। तो इस तरीके से यानी कि ये सारी कोडिंग मैंने की हुई है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और इस प्रोग्राम को एक बार चला कर देखते हैं और फिर देखते हैं कोई एरर या कोई मसला तो नहीं आता। अब यहाँ पर आकर मैं 1 दे देता हूँ और यहाँ पर आकर 1 दे देता हूँ और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद एक यानी कि एरर आ रहा है, इज़ ऑलरेडी ओपनड। सो इसको एंड करते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इसको येस कर देता हूँ सेव चेंजेस पर। इस टेबल को हम कर लेते हैं क्लोज़ ऑल पर, और दोबारा से मैं आ जाता हूँ मैं अपने फॉर्म 2 में। ये मेरी डेटाबेस यानी कि वो जो मेरा फॉर्म है, यहाँ पर 1 क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 1 दे देते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है। अब ये इनवैलिड पासवर्ड कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ डिज़ाइन व्यू में। यानी कि शायद मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तो बता दिया है, मगर इस लेक्चर में नहीं बताया। मैंने कहा इफ़ अगर मेरा पासवर्ड मैच होता है तो आप ऐसा करें कि ये डू CMD मेरा फॉर्म जो है ABC के नाम से ये जो मेरा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म इसको ओपन कर दें डू CMD के थ्रू, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि यहाँ पर मैंने लिखा है docmd.open। आपने एक फॉर्म बना दें, या अगर आपके पास फॉर्म नहीं है और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मैसेज बॉक्स को भी यानी कि ये जो मैसेज बॉक्स है इस तरीके से इस मैसेज बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट लगा दें और इनवैलिड पासवर्ड की जगह पर लगा दें कि यानी कि पासवर्ड, या ऐसा लगा दें कि सक्सेसफुली लॉगिन सक्सेसफुली, या इस तरीके से कुछ यानी कि ऐसा कोई आप मैसेज लगा दें। तो यहाँ पर ये मैंने मैसेज लगाया हुआ है, और उसके बाद मैंने एल्स लगाकर यहाँ पर ये मैसेज लगा दिया, फिर एंड इफ़ लगा दिया ताकि इफ़ को मैं क्लोज़ कर सकूँ। आपने ये भी थोड़ा सा ध्यान से रखना है कि इफ़ को क्लोज़ भी करना होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्योरली जो हमारा पासवर्ड और नेम यानी कि जो है वो लगा कर देखें क्या ओपन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ अशरफ, सही है, और यहाँ पर 1
2 3 4 5 यानी कि आई थिंक 1 2 3 4 5 तक का ये था। अब देखिए यहाँ पर कोई फार्म आपको नीचे पीछे नज़र नहीं आएगा, और अगर हमारी कंडीशन सही होगी तो यहाँ से हमें वो फार्म जो है ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका ये जो फार्म है वो ओपन हो चुका है। और अगर यहाँ पर हम चेक करें अली का, यानी कि अली, और आई थिंक जो अली का था यानी कि पासवर्ड था वो था 5 6 7 8 तक या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसा कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 7 8 9 तक और ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें ये यहाँ पर अभी इनवैलिड बता रहा है। तो यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ कि अली के नाम का जो हमारा कस्टमर यानी कि यूज़र था उसका मैंने पासवर्ड रखा क्या था। तो यहाँ पर इस टेबल पर आप राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। 5 6 7 8 9 तक का जो है इसका पासवर्ड है, और क्लोज़ ऑल कर देंगे हम। और एक बार दोबारा से जो मेरा फॉर्म 2 है इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा अली, और यानी कि यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा दूँगा 5 6 7 8 9, देन लॉगिन करेंगे हम इसको। तो देखें यहाँ पर पीछे जो है वो आपका ये वाला जो जिस फॉर्म को आप लॉगिन करना चाहते थे वो वाला फॉर्म लॉगिन हो चुका है। सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी क्लास भी यानी कि लंबी हो गई है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना